हाय फ्रेंड्स, आई एम रिचा। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम बात करेंगे यूजीसी नेट से रिलेटेड पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो कि हमारा कॉमन होता है, यानी कि ऑल जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पेपर वन हमारा सेम होता है, तो वो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। पेपर वन की यहाँ पर सारी थ्योरी यानी कि ऑल 10 यूनिट्स जो होती हैं उसे यहाँ पर कवर की जाएगी सारी थ्योरी। और उसके बाद से जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पेपर टू, जिनका भी पेपर टू कॉमर्स है, उसकी सारी थ्योरी यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, यानी कि ऑल 10 यूनिट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद उसी के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी इस सीरीज को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने पेपर टू कॉमर्स, यानी कि हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है कॉमर्स, उससे स्टार्ट करेंगे। और कॉमर्स की जो 10 यूनिट्स हैं वन बाय वन हम सभी को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कॉमर्स की फर्स्ट यूनिट, जो कि है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट होती है, वो यहाँ पर डिस्कस करूंगी मैं सबसे पहले। तो देखिए कॉमर्स में क्या है, जितनी भी 10 यूनिट्स है ना, हमारी ऑल 10 यूनिट्स वो सभी हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो जैसा कि हमारी फर्स्ट यूनिट है वो भी हमारी क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगी बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका सब्जेक्ट जो भी हमारा सिलेबस है जो यूजीसी नेट में आता है, उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का हमारे एग्जाम में क्यों इम्पोर्टेंट रखा गया, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्यों इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ होती है, चाहे एक स्टूडेंट हो, किसी कॉलेज में पढ़ रहा हो या कोई जॉब कर रहा हो, किसी प्रोफेशन में हो, कोई भी चीज़ होगी, तो उसके आसपास का कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, कुछ ना कुछ उसकी सराउंडिंग्स होती है। तो वो सराउंडिंग्स हमेशा से इम्पोर्टेंट रहेगी। चाहे कोई बच्चा अपनी फैमिली में रह कर के बड़ा होता है तो उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। जब हम किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में जाते हैं पढ़ने, तो हमारी जो सराउंडिंग होती है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए जो बिजनेस होता है उसका भी हमारे एनवायरनमेंट पे और एनवायरनमेंट का बिजनेस पे, दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है और दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, आई थिंक अभी थोड़ा सा आपको ये समझ में आया कि क्या है। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब अब जैसे कि हमारा कोई भी बिजनेस है, सपोज हमारी कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री का हमारे इन्वायरमेंट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। और इन्वायरमेंट का यानी कि हमारी सोसाइटी का या इन्वायरमेंट का या टेक्नोलॉजी का हमारे बिजनेस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये होता है हमारा बिजनेस और इन्वायरमेंट का रिलेशन। ठीक है, और हमारे इसी फर्स्ट यूनिट में दूसरा सब्जेक्ट भी है, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या हुआ, जो भी बिजनेस हम यहाँ पर कर रहे हैं यानी कि इंडिया के अंदर, एक कंट्री के एक रीजन के अंदर, वो सेम बिजनेस अगर पूरे वर्ल्ड में कर दिया जाए, यानी कि अगर इंडिया है, इंडिया का बिजनेस ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाए, अफ्रीका के साथ हो जाए, यूएसए के साथ हो जाए, या डिफरेंट डिफरेंट कंट्री या कॉन्टिनेंट के साथ होता है, यानी कि उसको हम नाम देते हैं एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ठीक है, एफडीआई, ये सारी चीजें, तो वो हमारा पार्ट हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस का। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मीन्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर। जब हम अपनी जो बाउंड्री है, जो अपनी कंट्री की जो बाउंड्री है, उससे बाहर जाकर के जब हम बिजनेस गुड्स या सर्विसेज का लेन देन करते हैं, तो वो हमारा पार्ट हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस का। ठीक है, खैर इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बातें हम बाद में करेंगे, ये काफ़ी
इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा बड़ा भी है, तो हम इसमें बाद में बात करेंगे। आज मैं आपसे बात करूँगी बिज़नेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है? तो बिज़नेस एनवायरनमेंट का यूजीसी नेट में जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है, वो ये है, कंपोनेंट एंड एलिमेंट ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट, ठीक है? तो हमारा कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि हमको सबसे पहले क्या देखना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इसको समझना है हमको डिटेल में, ठीक है? क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं। एलिमेंट जैसे कि क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक बिजनेस में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका सप्लायर आता है, बायर आता है, और गवर्नमेंट आती है, सोसाइटी आती है, इस तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो उन कंपोनेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, कौन से मैक्रो लेवल पे काम करते हैं, इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमारी कुछ कंट्री कैसी होती है जहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, कहीं पर जैसे इंडिया है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, कहीं पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो इस तरह की चर्चा हम अपनी इकोनॉमिक सिस्टम में करेंगे, और उस इकोनॉमिक सिस्टम में जो पॉलिसीज बनाती हैं गवर्नमेंट, उनके बारे में हम बात करेंगे। देन है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी से क्या संबंध है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट बनाता है, जैसे बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है जहाँ पर हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR, SLR, जो कि पैसे को मेंटेन करना, मॉनेटरी को मार्केट में उसकी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है RBI, वो मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। फिजिकल पॉलिसी जैसे कि गवर्नमेंट जो फिजिकल पॉलिसी बनाती है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। फिजिकल पॉलिसी हमारा हर साल ईयरली जो है फाइनेंशियल बजट आता है, वो सभी पार्ट होता है हमारे फिजिकल पॉलिसी का। फिर नेक्स्ट होगा टॉपिक हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो जैसे कि जब बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, या बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के करना होता है बिजनेस। जैसे किसी कंट्री में अगर जहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अनस्टेबल है, ठीक है, या फिर बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है, या उसने जो भी रूल्स वगैरह बनाए हैं वो काफ़ी अच्छा मतलब सपोर्ट करते हैं बिजनेस को, तो वो भी हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, सेम चीज हो गई, ये सब हम साथ साथ कवर कर लेंगे। एंड देन आता है लीगल एनवायरनमेंट, जो बहुत सारे लॉज बनाती है गवर्नमेंट, जैसे हमारे में भी जो हमारी 9th यूनिट है उसमें भी हम बात करेंगे। काफ़ी सारे लॉज होते हैं हमारे, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ऐसे काफ़ी सारे एक्ट होते हैं जो कि बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे से रन करने के लिए, उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। इससे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि एक साइड ईयर दे दिया मैच द फॉलोइंग में, और दूसरी साइड आपके कुछ लॉज दे देता है, या फिर समटाइम्स उसको एक सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है। इस बार मैंने देखा था कि पेपर में क्वेश्चन ऐसा आया था कि काफ़ी सारे लॉज दे दिए, एक्ट दे दिए, और उनको पूछ लिया था कि आप सीक्वेंस में लगाइए। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। फिर इसी में हमारा आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमारा है उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, कवर करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फेमा फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट है आपका, जो कि पहले हमारा हुआ करता था पैरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अब हो गया है फेमा, सो हम इस पे भी बात करेंगे। एंड देन लास्ट में है हमारा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी हम अच्छे से बात करेंगे, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनको क्या करना होता है, जो भी उनका 3 ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसका
एवरेज निकाल करके हमको 2% CSR में देना होता है। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात हो गई, बट इस पे हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी कंपनी को देना होता है, कब देना होता है, नहीं दो तो कौन-कौन सी पेनल्टी लगती है और कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है और कुछ इसमें सेक्शन भी है इम्पोर्टेंट, उस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है? तो आई होप कि यहाँ पे आपको सिलेबस थोड़ा-सा समझ में आया होगा। अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बिज़नेस, ठीक है? बिज़नेस क्या होता है? Business, it is a continuous production and distribution of goods and services. Business का मतलब क्या हुआ कि हम जब अपनी कॉलोनी में भी देखते हैं ना कि कई सारी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करते हैं। दिस इज द बिजनेस। और एनवायरनमेंट क्या हुआ, हमारी सराउंडिंग, यानी कि बिजनेस की सराउंडिंग। बिजनेस किन किन चीजों से घिरा हुआ है? बिजनेस घिरा हुआ है बहुत सारी चीजों से, जहाँ पर हम देखते हैं कि बिजनेस टेक्नोलॉजी से अफेक्ट होता है, गवर्नमेंट के लॉ से अफेक्ट होता है, प्रिंसिपल से, मॉनेटरी पॉलिसी से, कुछ एक्ट होते हैं उनसे अफेक्ट होता है। तो यानी कि बिजनेस बहुत सारी चीजों से इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस बिजनेस पे। यानी कि बिजनेस के एनवायरनमेंट, यानी उसका जो दायरा है वो काफी बड़ा है। बिजनेस के सराउंडिंग्स में कस्टमर, सोसाइटी, एम्प्लॉय, वर्कर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है? अब बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हम बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझ लें, यानी कि जो भी चीज़ मार्केट में चल रही है अभी कंटिन्यू, और जो फ्यूचर में जो चेंज आने वाला है, उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यानी कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट से हमको पता चल जाता है कि कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए आने वाले टाइम में, कौन सी चीज़ें हमारे लिए थ्रेट का काम कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से। सो दैट बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया? बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज को पढ़ करके उसका इम्पैक्ट नहीं आइडेंटिफाई करना है, बल्कि एक टाइम पे सेवरल थिंग, ढेर सारी चीजें जो होती हैं वो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। और बिजनेस भी एक ही टाइम पे काफी लोगों को अफेक्ट करता है, यानी कि हमारी सोसाइटी को भी इम्पैक्ट डालता है। इवन हमारी जो जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्री लगी होती है, उसकी सराउंडिंग्स, उसके एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट डालता है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि एक टाइम पे काफ़ी एलिमेंट्स को हमें स्टडी करना हो, तो वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ा-सा बिज़नेस एनवायरनमेंट को कॉम्प्लेक्स कहा गया, ठीक है? एंड बिज़नेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, मतलब कीप ऑन चेंजिंग है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार स्टडी कर ली बिज़नेस एनवायरनमेंट की, तो बस अब उस पे डिसीज़न ले लिया, अब हमें उसके बारे में फिर से एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि थ्रू आउट द लाइफ हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, थ्रू आउट द लाइफ हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उसी तरह बिज़नेस एनवायरनमेंट, यानी कि एक मैनेजर को या एक बिज़नेस के हेड को अपने डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें उसको बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए और ये डायनामिक भी होता है, तो इसलिए इसको हर टाइम पढ़ना होता है, हर टाइम इसको समझना होता है, एनालिसिस करना होता है। एंड इट इज मल्टीफेसेट। मल्टीफेसेट का मतलब क्या हो गया कि एक चीज किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो वही दूसरे के लिए थ्रेट का काम कर सकती है। तो इसके मल्टीफेसेट हुए ना, कि किसी के लिए कोई लॉ, कोई एक्ट आ गया तो हो सकता है किसी के लिए वो अच्छा हो, और कोई लॉ आया वो दूसरे के लिए हो सकता है कि उसका खराब इम्पैक्ट पड़े। जैसा कि हमने देखा कि कोविड के टाइम पे बहुत सारी कंपनियों को नुकसान भी हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं बहुत सारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ।
अब जैसे हमने देखा कि ड्यू टू कोविड टेक्नोलॉजी का काफ़ी इन्हांसमेंट हुआ, लोग ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे काम जो कि हम ऑफलाइन करते थे, जैसे अपनी ग्रॉसरीज़ मंगाना और भी बहुत सारी चीज़ें, तो हम सब कुछ अब ऑनलाइन करना शुरू कर दिए। तो कहीं न कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल तो रहा कि हाँ, ठीक है, घर बैठ के हम अपने सारे काम को कर सकते हैं। बट जो छोटी-छोटी शॉप्स हुआ करती थीं, उनको काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा इस वजह से। तो हमने देखा कि किसी के लिए तो वो अच्छा हो गया, बट कहीं किसी के लिए खराब इम्पैक्ट भी डाला। तो इट इज़ अ मल्टीफेसिड फार चेंजिंग इम्पैक्ट, यानी कि एक छोटी सी चेंज आने की वजह से, एक छोटा सा बदलाव भी कहीं पे आ जाए किसी लॉ में या टेक्नोलॉजी में या किसी भी चीज़ में, तो उसका हम देखते हैं कि काफ़ी दूर तक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है? जैसे हम टेक्नोलॉजी पे हमने देखा कि जैसे हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होने लगे, तो देखा कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। ठीक है? एंड इट इज़ अ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो एनवायरनमेंट होता है, बिज़नेस का एनवायरनमेंट पे और एनवायरनमेंट का बिज़नेस पे, दोनों ही चीज़ों का एक दूसरे पे फ़र्क पड़ता है। जैसे एक पर्सन है, इसका एनवायरनमेंट पे यानी कि उसका सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और एनवायरनमेंट भी इस बिज़नेस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इसलिए इसको रिलेटिविटी कहा गया है। जैसे कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से जब मिक्स होता है, तो एक कल्चर का दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ता है और दूसरे का पहले वाले पे पड़ता है। इस तरीके से हमने देखा कि रिलेटिव होता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। बात करते हैं, इतनी देर से हम देख रहे थे ना कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब हम उन पे डिटेल पे बात कर लेते हैं कि वो एलिमेंट कौन-कौन से हो सकते हैं और कैसे उनको क्लासिफ़ाई करना है, ठीक है? तो जो भी कंपोनेंट है बिज़नेस एनवायरनमेंट के, उन सभी कंपोनेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो इंटरनल होंगे या फिर वो एक्सटर्नल होंगे। ओके, एंड जो अगर वो एक्सटर्नल होंगे तो वो हमारी कैसे हो सकती हैं, या तो वो माइक्रो लेवल पे अफेक्ट करेंगे या फिर मैक्रो लेवल पे, यानी कि बड़े लेवल पे इम्पैक्ट डालते होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे देखते हैं बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस के अंदर जो भी चीजें अंदर की सर्कल में आएंगी, यानी कि जो भी चीजें बिजनेस के अंदर आएंगी वो सभी इंटरनल होंगी, और जो भी बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होंगी वो सभी हमारी एक्सटर्नल हो जाएंगी। अब वो एक्सटर्नल हमारी मैक्रो लेवल पे हो सकती है और मैक्रो लेवल पे हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं कंपोनेंट से कि आखिर वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी इंटरनल इंटरनल कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, उसका हमेशा एक इंटरनल कंपोनेंट होगा, यानी कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मे बी वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो, मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। तो इस तरीके से जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होगा वो इंटरनल होगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसका मिशन और विजन वो भी इंटरनल ही होगा। और इंटरनल कंपोनेंट में क्या आ जाएंगे, वहाँ के जो भी वर्कर होंगे, जो भी एम्प्लॉयर होंगे, वो सभी आपके इंटरनल कंपोनेंट होंगे। यानी कि क्या हो सकते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, लेबर यूनियन भी हो सकता है। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, लेबर यूनियन भी हो सकते हैं। ठीक है, मिशन, विजन, ये ऑब्जेक्टिव जो भी है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी उसका इंटरनल ही होगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोई एक एलिमेंट इसमें से उठा के दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है या कंपोनेंट जो है वो इंटरनल है या माइक्रो है या मैक्रो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से मैंने सारे एलिमेंट यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आप क्या करना है, इन सभी को प्रॉपर नोट डाउन कर लें कॉपी में। ठीक है, तो हमने देखा उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है, वो भी इंटरनल होगा। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कौन कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज से वो मनी मंगाता है, एक बिजनेस के पास कौन कौन से फाइनेंस रिसोर्सेज हैं। हो सकता है लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, बैंक से लोन लिया है, या कस्टमर या फिर शेयर होल्डर से लिया है। जो भी रिसोर्सेज है उसके पास, वो रिसोर्सेज उसके इंटरनल होंगे।
ठीक है। तो ये सारी बातें उसकी इंटरनल आ जाएंगी। नाउ टॉक अबाउट एक्सटर्नल कंपोनेंट। एक्सटर्नल कंपोनेंट में माइक्रो लेवल पे हम डिवाइड करते हैं एंड मैक्रो लेवल पे। माइक्रो यानी कि छोटे, यानी कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? जो कस्टमर है, यानी कि जिनकी चेयर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो माइक्रो लेवल पे आएंगे। जैसे कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, कॉम्पिटिटर हो सकता है, मार्केट होगा, इंटरमीडियरीज जैसे कह सकते हैं सप्लाई चेन, तो वो हमारे इंटरमीडियरीज हो गए। शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर में हमारे आ जाते हैं कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, शेयर होल्डर्स, ये सभी हमारे स्टेक होल्डर में आते हैं। एंड देन हम बात करते हैं मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे क्या क्या चीजें आएंगी जो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है। अब वो कौन कौन से होंगे? वो जैसे हम जानते हैं ना, पेस्टल एनालिसिस हमने पढ़ा होगा, या हम आगे भी उससे बात करेंगे, तो उन्हीं के सारे एलिमेंट हमारे मैक्रो लेवल पे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, नेचुरल हो गया, फिनेंशियल, ग्लोबल, गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें हमारे माइक्रो लेवल पे एक बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि उस पर डायरेक्ट बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है उन सारे एलिमेंट का, बट उसका इम्पैक्ट जरूर बिजनेस को देखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट दे दिए हैं, इन एलिमेंट को आपको डिवाइड करना होगा, ये आपका होमवर्क है, नोट डाउन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कौन कौन से आपके इसमें से मैक्रो लेवल पे यानी कि माइक्रो लेवल पे इम्पैक्ट डालते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएंगे कि कौन कौन से इसमें से एलिमेंट, इन 11 एलिमेंट में माइक्रो लेवल पे इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस पे। तो आई होप कि आपको मेरा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, पेपर में आगे आपको आने वाले इसमें हर एक चीज़ को डिटेल में समझाया जाएगा, हर एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, और कोई भी आपकी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल उसे भी सॉल्व किया जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकती हूँ। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।